दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन फ्लैग के बारे में। इंडियन फ्लैग का हिस्ट्री क्या था, कब कैसा फ्लैग अपनाया गया था। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हमारा ट्राई कलर है मतलब तिरंगा है, इससे पहले हमारा फ्लैग कैसा था, कौन अपनाया गया था और किसके द्वारा अपनाया गया था। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम एकदम शुरू से लेके चलते हैं कि कौन सा फ्लैग कब क्या था। तो हमारा फर्स्ट फ्लैग का हम इसे 1857 से पहले बहुत सारे फ्लैग अपने अपने प्रिंसली स्टेट के थे। अपना कलर अलग था सब प्रिंसली स्टेट का। बहुत सारे हमारे प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, सबका अलग अलग अपना फ्लैग डिज़ाइन था और कलर था और अलग सिंबल था। तो 1857 में ये महसूस किया गया कि हमारा एक टाइप का फ्लैग हो। तो a number of flags with varied and used in the period preceding the Indian movement. The first flag, whose design was based on Western heraldry. तो जो हमारा फर्स्ट फ्लैग था 1857 बाद अपनाया गया ये फ्लैग था। ये फ्लैग जो था ब्रिटेन के द्वारा ही अपनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उसमें यह था, ये कॉर्नर में यूनियन जैक था और हमारा ये इंडिया का जो है ये चक्र था। उसके बाद हमारा एक ये 1904 में ये प्रपोज किया गया कि ऐसा फ्लैग रहेगा। इस सब का कलर का मतलब अलग अलग है। ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है ये इसका मतलब है हिंदू का प्रतीक है। ग्रीन जो दिख रहा है मुस्लिम का प्रतीक है और ये लाइट ब्लू दिख रहा है जो ये क्रिश्चियन का प्रतीक है। और ये जो रेड बैंड चारों तरफ से दिख रहा है इसका मतलब है कि पूरे देश को यूनाइट करके रखे और ये ब्रिटिश हुकूमत चलाए। ये ब्रिटिश के द्वारा ही ये फ्लैग प्रपोज किया गया था 1904 में। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट फ्लैग था जो बीकाजी कामा जो जर्मनी में द कलकत्ता फ्लैग डिजाइन था। बीकाजी कामा ऑन 22 अगस्त 1907 एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टुटगार्ट जर्मनी। ये जर्मनी में बीकाजी कामा के द्वारा ये फ्लैग दिखाया गया था कि मुझे आज़ादी दो। उसके बाद अप्रैल 1921 में गांधी जी द्वारा एक जर्नल में यंग इंडिया द्वारा ये बोला गया कि ये फ्लैग रहेगा। इस फ्लैग में क्या था, एक गांधी कमीशन पिंगली वेंकैया को डिजाइन करने के लिए ये फ्लैग दिया गया था। इसमें चरखा था बीच में और ये रेड वन ग्रीन वन रेड कलर सिग्निफाई हिंदू एंड ग्रीन स्टैंडिंग फॉर मुस्लिम वांटेड द फ्लैग कांग्रेस इन 1900। गांधी चाहते थे 1921 के जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें ये फ्लैग अपनाया जाए। इसमें हिंदू और मुस्लिम का ही मेन ये कर रहा था, सिंबल कर रहा था, जैसे ग्रीन रेड वाला हिंदू का और ग्रीन वाला मुस्लिम का। लेकिन ये लास्टली ये फ्लैग अपनाया नहीं गया क्योंकि इसके डिज़ाइन में लेट हो गया। 1921 अधिवेशन के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ तो ये अपनाया नहीं गया। गांधी जी को इसको न अपनाने से थोड़ा दुख प्रकट हुआ, लेकिन बाद में इनको अच्छा लगा कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम ही नहीं है और बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो उसके लिए हम अब ऐसा डिजाइन करेंगे जिसमें सब है। उसके बाद ये स्वराज फ्लैग 1931 में स्वराज फ्लैग ये अपनाया गया। ये स्वराज फ्लैग था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था कि हम आज़ादी, उसी समय से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आज़ादी घोषित कर दिया गया था कि हमारा देश आज़ाद है और ये झंडा अपनाया गया था। उसके बाद सबसे लास्टली ये जो ट्राई कलर है ये जो 1947 में हम इसको पूरा अच्छा से देखेंगे। ऑन 14 जुलाई 1947 द कमिटी रिकमेंडेड दैट द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बी अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विद सुटेबल मॉडिफिकेशन सो एज टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू आवर पार्टी। इट वाज आल्सो रिजॉल्व दैट द फ्लैग शुड नॉट हैव एनी कमलर अंडर टोन्स। ये जो फ्लैग था इसी फ्लैग को, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग था, इसी फ्लैग को 1947 में ये प्रपोज किया गया कि इसी को कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इसको
परमानेंट फ्लैग को अपना लेंगे पूरे आज़ाद देश के लिए। तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, स्पिनिंग व्हील ऑफ द कांग्रेस फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय द चक्र। जो स्पिनिंग व्हील था उसको चक्र के द्वारा रिप्लेस किया गया, और ये चक्र लाइन कैपिटल ऑफ अशोका में से आया। द चक्र वाज चोजन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धर्म। चक्र इसलिए चूज किया गया, ये धर्म का रिप्रेजेंटेटिव था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन दैट द चेंज वाज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर एज अनलाइक द फ्लैग विद स्पिनिंग व्हील दिस डिजाइन वुड नॉट अपीयर सिमेट्रिकल। गांधी वाज नॉट वेरी प्लीज्ड बाय चेंज बट इवेंचुअली कम अराउंड टू एक्सेप्टिंग इट। गांधी जी उस समय पूरा ये सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन लास्टली उनको मानना पड़ा। द फ्लैग वाज प्रपोज्ड बाय नेहरू एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 एज ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर बुल in center of the white van. Nehru also represented two flags, one in, अब उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो टाइप के झंडा को रिप्रेजेंट किया गया, एक खादी का होगा, एक खादी सिल्क का होगा, और एक खादी कॉटन का होगा, लेकिन दोनों खादी का होगा। तो रिजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड अननिमसली, और रिजोल्यूशन पास कर दिया गया। इट सर्व्ड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया बिटवीन 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950 एंड हैज सर्व एज द फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिंस दैट। उसी समय से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रपोजल लिया गया और ये पास कर दिया गया, ये बिल पास हो गया, और बिल पास करने के बाद उसी दिन से हमारा ये ट्राई कलर चलता आ रहा है। और इस ट्राई कलर में जो है सब कलर अलग अलग चीज़ का प्रतीक है, और हमें गर्व है इस तिरंगा पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।